ग्वालियर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां जिले के भितरवार में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आधा दर्जन शादीशुदा जोड़ों की 51,000 रुपए के लालच में फिर से शादी कर दी गई। मामले का खुलासा होने पर हड़कंप मच गया। दरअसल मंगलवार को ग्वालियर जिले के भितरवार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कई जोड़ों के सामूहिक विवाह किए गए, लेकिन इस दौरान कुछ अपात्र हितग्राहियों ने फर्जीवाड़ा करके इस विवाह योजना में फिर से शादी कर ली। हालांकि जब मामले में शिकवा शिकायत हुई और दस्तावेजों की जांच पड़ताल की गई तो इसका खुलासा हुआ, लेकिन फिर भी जिम्मेदारों ने अपनी आंखें बंद कर ली और पैसे के लालच में 3 शादीशुदा जोड़ों की शादी कर दी। हालांकि इस दौरान मामले का खुलासा होने के बाद एक जोड़ा मौके से फरार हो गया, जबकि 3 जोड़ों ने फर्जीवाड़ा करके दोबारा शादी कर ली। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में लोग फर्जीवाड़ा करने से बाज नहीं आ रहे, उनके इस काले कारनामे में अधिकारी भी उनका साथ दे रहे हैं। दरअसल मंगलवार को भितरवार जनपद पंचायत के मंडी प्रांगण में हुए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सम्मेलन में पहले से विवाहित 4 जोड़ों के शादी के आवेदन निरस्त किए गए, लेकिन यह आवेदन सिर्फ दिखावा करार साबित हुए, क्योंकि उन्होंने अधिकारियों की आंख में धूल झोंकर एक बार फिर से सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी रचा ली। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अपात्र हितग्राही शादी करके 51,000 की राशि हड़प गया। केस 1 प्रियंका लोकेंद्र जाटव निवासी पचोरा, इनकी शादी 20 फरवरी 2023 को हो चुकी, उसके बाद भी मंगलवार को फिर सम्मेलन में कर दी शादी। केस 2 संगीता कुशवाहा छोटू कुशवाहा निवासी साखनी की शादी 4 दिसंबर 2023 को हो चुकी, उसके बाद मंगलवार को फिर कर दी शादी। केस 3 मंजेश गोली पुत्री विनोद गोली निवासी इत्मा और आशीष चौहान की शादी 3 मार्च 2023 को हो चुकी, उसके बाद कल फिर कर दी शादी। केस 4 एक जोड़ा भागा पहले से शादीशुदा एराया निवासी करिश्मा आकाश जाटव भी शादी करने सम्मेलन में पहुंचे पर डरकर मौके से भाग गए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद जिले की कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने मामले में जांच के बाद उचित कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने इसे बेहद गंभीरता से लिया है। इसके लिए उन्होंने टीम गठित कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि ऐसे और कितने मामले हैं जिनमें इस तरह से फर्जीवाड़ा करके शादीशुदा जोड़ों ने बार बार शादी कर 51,000 ले लिए हैं। भितरवार में एक फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहाँ पर जो शासन की योजना के अंतर्गत जो विवाह हो रहे थे उसमें कुछ ऐसे अपात्र हितग्राहियों के विवाह करा दी जो पहले से विवाह करते थे। आपके भी संज्ञान में है ये मामला, क्या इस पर एक्शन ले रहे हैं क्या? आप अभी बता रहे हैं जी, इसको मैं थोड़ा डिटेल में दिखा लेती हूँ कि मैं कल निर्वाचन की ट्रेनिंग में दिल्ली में थी तो इसको इतना अध्ययन अभी नहीं कर पाई हूँ। विषय यदि क्योंकि ये आया है और अगर ये इसकी सत्यता पाई जाती है तो निश्चित रूप से जिनकी वजह से ये हुआ है और जिन लाभार्थियों ने भी इसका दुरुपयोग किया है उसकी जांच की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। मैडम, इस तरह की हरकतों को कैसे देखती हैं आप, किस नजरिए से देखती हैं? क्या लगता है आपको जो पात्र हितग्राही हैं उनको लाभ नहीं मिल पाता? इस तरह की ये जांच 420 नहीं, निश्चित रूप से गलत तो है ही और बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिन लोगों के लिए शासन योजना बनाती है जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है उन तक लाभ पहुंच सके। और मैंने ज्वाइनिंग के दिन भी ये बात कही थी कि जो एक्चुअल जिनको मिलना चाहिए लाभ उनको मिल सके, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा, तो हम इसको दिखाते हैं। ठीक है। शादी वाला जो फर्जीवाड़ा सामने आया है कोई योजना के तहत आप अपना आगे करेंगे? कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, पूरी तरह से बहुत पारदर्शिता से काम होता है। जिनकी शिकायतें पहले प्राप्त हुई, ऐसे जांच में जो आवेदन पाए गए उनको बाहर निकाल दिया गया। उसके बावजूद भी अब अगर कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच होगी और वो पैसा जो है शासकीय पैसा चूंकि खाते में जाता है तो उसको वापस लेने की प्रक्रिया भी होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। नाम सामने आया अभी इसकी जानकारी मुझे विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी जांच करा दी जाएगी। अफसर तो पूरा प्रयास करते हैं कि सारे व्यवस्थित रूप से काम हो। अफसरों का कोई उसमें लाभ इसलिए नहीं है कि खाते में पैसा जाता है। नहीं,
ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी तमाम सारी चीजें हैं जिनमें शिकायतें मिलती है, उनकी जांच भी होती है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है।